क्या उत्तराखंड की धामी सरकार कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की जासूसी करवा रही है? क्या उत्तराखंड में कांग्रेस की यात्रा से बीजेपी में बेचैनी है? क्या कांग्रेस की ये यात्रा वास्तव में उत्तराखंड के सियासी समीकरण बदलने वाली है? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की ओर से आरोप यही लगाया जा रहा है कि सरकार उनकी यात्रा की खुफियागिरी करा रही है। अगर सरकार ऐसा कर रही है तो इसका मकसद क्या है और कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है, इसे लेकर भी तमाम तरीके के सियासी सवाल हैं, लेकिन बीजेपी पर आरोप बेचैनी के जरूर लग रहे हैं और निरंतर ये हमारी यात्रा बढ़ रही है। बीजेपी लगातार झुक रही है। पहले दिन मुख्यमंत्री केदारनाथ पहुंचे, इस यात्रा का असर था। कल बीकेटीसी ने एक हिसाब देने की कोशिश की है जो आधा अधूरा है, लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक कृष्णा माई की गुफा का नाम कृष्णा माई नहीं होगा और जब तक बाबा केदार के गर्भगृह के नियम तोड़ने वाले मोदी जी को नोटिस सर्व बीकेटीसी नहीं करेगी, तब तक हम अपने आंदोलन को लोगों के बीच में ऐसे ही जारी रखते रहेंगे। बीते 4 दिनों में इस यात्रा को लेकर सियासी युद्ध छिड़ा हुआ है। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है तो बीजेपी भी पलटवार कर रही है। बीजेपी का आरोप यह है कि कांग्रेस की इस यात्रा का मकसद केदारनाथ यात्रा को पटरी से उतारना है, लोगों में एक उलझन की भावना लाना है। अब दूसरी ओर कांग्रेस की ताकत सदन में भी बढ़ी है। सदन में कांग्रेस के विधायकों की संख्या अब 20 हो गई है और इन 20 विधायकों के जरिए आने वाले दिनों में कितनी ताकत दिखेगी ये अलग पहलू है, लेकिन फिलहाल मौजूदा दौर में कांग्रेस ये जरूर दावा कर रही है कि संघर्ष सड़क से लेकर सदन तक चलता रहेगा। सरकार से सवाल पूछे जाते रहेंगे और उनका जवाब मांगा जाता रहेगा। आज सनातन संस्कृति की उस धरती पे जिस पे भगवान शंकर का स्वयं केदारखंड भूमि है, जहाँ से माँ गंगा का उद्गम हुआ, जहाँ के कंकण कंकण में शंकर भगवान बसते हैं, जहाँ 18 पुराण लिखे गए हैं, जहाँ श्रीमद् भागवत लिखी गई, जहाँ महाभारत लिखी गई, ऐसी धरती जहाँ से माँ गंगा का उद्गम होता हो और ऐसी भूमि से, ऐसे देव भूमि से आप भगवानों का क्लोन बना करके दूसरी जगह स्थापित करने का काम करें, ये सनातन संस्कृति में बड़ी चोट है। और मैं आज कह सकता हूँ कि जो सनातन संस्कृति के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, इसका जवाब केदारनाथ से इनको मिलेगा। विधायक जी, लोकतंत्र में जवाब जनता को ही देना होता है और कांग्रेस का उत्साह फिलहाल इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव उन्होंने जीते हैं, वो भी तब जबकि सत्ता पक्ष बीजेपी है और सरकार में रहते हुए उत्तराखंड में कोई पार्टी पहली बार उपचुनाव हारी है और पहली बार कांग्रेस है जो उपचुनाव विपक्ष में रहते हुए जीती है। और इसीलिए अब कांग्रेस अपनी इस कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाना चाहती है। करण मेहरा इस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले दिनों में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को कैसे मजबूत किया जाए। इसमें कामयाबी कितनी मिलेगी ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि कांग्रेस की इंटरनल फाइट भी वक्त वक्त पर सामने आती रही है। ऐसे में इस केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के जरिए कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा की कितनी रक्षा करेगी ये भी सवाल है। और सियासी पहलू ये भी हैं कि क्या करण मेहरा एक अलग लीग पर चल रहे हैं और क्या अपने मकसद में वो सफल होंगे। बहरहाल इस यात्रा के जरिए अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के आरोप लग रहे हैं। इन आरोपों के जरिए ही एक नया सियासी युद्ध उत्तराखंड में छिड़ा हुआ है।